हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू नथौलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लीगल। अभी तक हमने देखा कि कैसे एक सिविल सूट को इंस्टीट्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लीडिंग, और एक बार जब प्लीडिंग खत्म हो जाती है तो हमारी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, जिसमें आपके इंटेरोगेटरीज, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, ये सब आता है। फाइनली हमारा ट्रायल शुरू होता है जब आपके इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, जिसमें आपके पास दो चीजें होती है। या तो फर्स्ट डिस्पोजल पे ही, फर्स्ट हियरिंग पे ही आपका केस डिस्पोज ऑफ हो सकता है, अदरवाइज आपका केस आगे बढ़ेगा, जिसमें आपके एविडेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, ये सब होंगे। और फाइनली जब आपका ट्रायल खत्म हो जाएगा तो उस पे जजमेंट एंड डिक्री आएगी। सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि वंस द केस हैज बीन हर्ड completely and conclusively, then a judgment is delivered and decree follows. So that means कि आपके within 30 days from the date of final hearing of the case, your judgment should be pronounced. Or if not within 30 days, then within 60 days from the date of hearing of the final hearing of the case. It need to be signed by the judges when it is pronounced in the court. That means आपका जो date of judgment होता है वो date of pronouncement होता है। Now हमने देखा है कि judgments कई बार बहुत बड़ी होती है। It's a 400 page judgment, 700 page judgment। तो क्या वो पूरी judgment सुनाई जाएगी? नहीं। उसका अगर आप सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट, दैट मीन्स उससे क्या आपने डिसाइड किया है और जो भी इश्यूज थे उनके ऊपर आपका क्या फाइंडिंग है, क्या वर्डिक्ट है, वो बता देते हैं, तो उतना भी काफी है। आपको कंप्लीट जजमेंट वहां पे सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं, अगर कोई जजमेंट लिखवा रहा है और he wants to change anything in it, can he do that? Can the judge change his judgments? Well, in that case, जब तक वो उसका actual decisive part नहीं लिखवाता, जब तक वो सिर्फ उसकी findings लिखवा रहा है, तो उस टाइम उसके पास वो ऑप्शन है कि वो उसमें changes कर सकता है। But once the judgment is pronounced and it is signed by the judge, in that case he has no option to change anything in that particular judgment. Moving ahead, what if the judge has written the judgment but he got transferred or he somehow died or there's some mishappening that he is unable to come to the court? In that case what will happen? Who will pronounce the judgment? तो जो उनके सक्सेसर होंगे वो उस जजमेंट को प्रोनाउंस कर देंगे। जज को पार्टीज को इंटीमेट करना होता है कि व्हाट इज द डेट ऑफ दिस जजमेंट फर्स्ट। अगर वो उसको बियॉन्ड 30 डेज करे तो उसका नेक्स्ट डेट क्या है वो उनको इंटीमेट करना होता है, सो दैट दे कैन कम एंड द पार्टीज कैन बी प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ जजमेंट। और वो इसलिए क्योंकि उस दिन जजेस उन्हें ये भी बताते हैं कि इसमें अपील का ऑप्शन है या नहीं, आपका लिमिटेशन पीरियड क्या है फॉर फाइलिंग दैट अपील। Everything is told by the judge on the date of the judgment if these parties do not have a counsel या फिर if these parties ask, तो ये जज उनको खुद से बताते हैं। इसके अलावा जजमेंट की कॉपीज जो होती है वो पार्टीज को दी जाती है। वो उन जो पार्टीज है वो ऑन एन एप्लीकेशन सर्टिफाइड कॉपी भी इश्यू करवा सकते हैं फॉर द जजमेंट एज वेल एज द डिक्री। और इस जजमेंट के बाद अगर वो चाहे तो अपील भी कर सकते हैं, अगर डिक्री नहीं आई है तो भी। दैट मीन्स दिस डेट ऑफ जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। The judgment should contain all the facts, issues, decision on various issues, the point of determination, decision, and the reason for decision. Once this judgment is pronounced, उसके बाद within 15 days from the date of pronouncement of the judgment आपकी डिक्री हो जानी चाहिए। And decree should be in confirmation with the judgment and follow all these particulars. This decree should have all the grounds related to it. उसका मेन
है जजमेंट, क्या फाइनली उसको कंसाइज करके हम डिक्री में लिखते हैं। क्या फाइंडिंग्स आई है, क्यों आई है, उसका रीजन क्या है, कौन सी राइट्स आपने इसमें दी है, किस पार्टी को किस पार्टी का कौन सा क्लेम डिसाइड किया गया, एवरीथिंग इज लिस्टेड इन दिस डिक्री एंड बोथ द पार्टीज दे कैन फाइल फॉर द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दीज in a particular application in a particular format and have them have these copies with them. Now this decree, when we did our initial few videos, I told in detail ki what exactly is a judgment and what is a decree. So wahan pe we talked about various kinds of decree such as preliminary decree, final decree, partly preliminary and partly final, and I told you what does that mean. So I'll share the link in the description box for those who have not seen it so that you can have a look at it and understand the exact meaning of these terms because I'm not repeating it now. जब आपकी डिक्री इशू की जाती है उस टाइम आपके पास these different kinds of decree होती है depending on the subject matter of the suit. Rule 9 to 19 of Order 20 talks about the content of decree in certain specific categories of suit जहाँ पे preliminary decree, final decrees कैसे और किस suit में किस तरह से issue की जाती है. So you may have a look at the same. Further, Appendix D lists down the format of passing decree in various suits. जब भी हम कोई प्रोसीजरल लॉ करते हैं और उसमें स्पेसिफिकली सेक्शंस में अपेंडिक्स या शेड्यूल्ड मेंशन्ड होते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक एट देम बिकॉज दे हेल्प्स यू गेन अ बिट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज कि एक्चुअली जो आपने पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है एंड दैट इज द रीजन मैंने आपको आपका अपेंडिक्स डी दिखाया है जिसमें पर्टिकुलर एक नहीं बट बहुत सारे टाइप्स के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कौन से सूट में किस तरह से डिक्री आपकी फ्रेम की जाती है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हैव अ लुक एट वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सूट्स एंड हाउ द डिक्री इज मेड अकॉर्डिंगली. This will help you to understand the rules in a better and a more easy and a simpler manner and you will not be required to mug up things. So that is all about it. That is all about judgment and decree. I'll see you soon in the next video. Bye-bye.